होता करीब मुर्शिद के, जो भी होता करीब मुर्शिद के, दुनिया उसके करीब, दुनिया उसके करीब होती है। आशिकी चीज अजीब होती है, आशिकी चीज अजीब होती है, आशिकी चीज अजीब होती है। नमस्कार। बड़ी प्यारी गज़ल है। आशिकी चीज़ अजीब होती है, किसी किसी को नसीब होती है। ये कौन सी आशिकी की बात कर रहे हैं? इस संसारिक प्रेम की बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं कैसे परमात्मा से मेरा प्रेम हो जाए, उसकी याद में मैं जीने लगूँ, बस मैं उसका आशिक हो जाऊँ। कैसे मैं उसके प्रेम में इतना डूब जाऊँ कि हर पल उसकी याद बनी रहे। कहते हैं परमात्मा के प्रेम में हर कोई नहीं पड़ सकता, क्योंकि परमात्मा का प्रेम कहना बहुत सरल है, लेकिन सच पूछो ये भक्ति की पराकाष्ठा है कि इतना प्रेम हो जाए, इतना प्रेम हो जाए कि भीतर बस अब हर पल तेरा ख्याल, तेरी याद बनी हुई है। जब तक हम परमात्मा को जान नहीं सकते तब तक उसको प्रेम कैसे करेंगे? इसीलिए कहते हैं कि आशिकी चीज़ अजीब होती है, किसी किसी को नसीब होती है। यहाँ दुनिया में परमात्मा को सब खोजते हैं, सब जगह पुकारते हैं, लेकिन खोजने वाले मार्ग पर चलते बहुत थोड़े से हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघरों में भीड़ लगी है परमात्मा के आगे सर झुकाने की, परमात्मा के आगे प्रेम करने की कि बस तू मुझे मिल जा। लेकिन परमात्मा इतना सरल भी नहीं कि सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में गए, गिरजाघरों में गए, वहाँ पर सर झुकाया, उसको 2 पल याद किया और अब वो मिल जाएगा। परमात्मा को खोजने के लिए हमें किसी से ज्ञान लेना होगा परमात्मा का। और सच पूछो, जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता कि उसका रूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो कैसा है, उसको कैसे पहचानेंगे, वो कैसे पूरी सृष्टि में सर्वव्यापी है, सब में समाया हुआ है, जब तक उसका पता ना होगा तब तक उसको प्यार कैसे किया जा सकता है? मैं आपसे कहूँ, एक फला व्यक्ति फला शहर में रहता है, उसका नाम फला है, आपने कभी उसे देखा नहीं, आपने कभी उसकी वाणी नहीं सुनी, आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं, और मैं कहूँ अब उससे प्यार करो। सोचो ज़रा, एक लौकिक प्रेम, एक संसारिक प्रेम में क्या उससे प्यार हो सकता है हमारा? नहीं। उससे हमारा बौद्धिक तल से हम कितना भी कहें कि हाँ हम उसको प्यार करने लगे हैं, लेकिन सच पूछो तो उसको प्यार हम नहीं कर सकते। प्यार करने के लिए पहले उसकी अनुभूति तो हो, पहले उसके वजूद को हम देखें तो सही, पहले उसको हम जाने तो सही। इसीलिए कहते हैं बिन ज्ञान ना होए भक्ति। ज्ञान होता है तभी भक्ति में प्रवेश हो सकता है। हमारी उल्टी धारणा है, हम सोचते हैं हम ऐसे ही उसे ख्यालों में प्रेम कर सकते हैं। परमात्मा को खोजो, परमात्मा को खोजने के बाद उसका अनुभव करो, उसके साथ अपना तादात्म्य बनाओ, अपना रिश्ता बनाओ, और तब जाकर कहीं उससे प्रेम हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि वो हर किसी को नसीब नहीं होता, क्योंकि ज्ञान हर किसी को नहीं होता परमात्मा का। तो परमात्मा से प्रेम अगर सच में करना चाहते हो तो पहले ज्ञान लेना होगा कि परमात्मा कैसा है, तभी उससे प्रेम कर सकते हैं, और तभी कह सकते हो आशिकी चीज़ अजीब होती है, किसी किसी को नसीब होती है। नहीं दौलत की कमी है जग में, सोच अपनी गरीब होती है। संसार में दौलत की कमी नहीं। कौन सी दौलत की बात करते हैं? वो नहीं जो धन संसार में उपलब्ध है, ऊंचे पद उपलब्ध हैं, ये धन नहीं, ये दौलत नहीं, धन की, पद की दौलत, वो जो अपने होने की दौलत, अपनी रूह की दौलत। सच पूछो, आज से पहले आपने कुछ कभी चाहा होगा और थोड़ा सा प्रयास करने के बाद वो आपको मिला भी होगा, लेकिन वो मिलते ही एक नई कामना शुरू हो गई होगी, और वो पूरी हुई तो फिर एक नई कामना, फिर एक नई कामना। अगर हर समय हम कामनाओं के पीछे भागते हैं तो फिर हमें मिला क्या? दौलत तो वो जिसे हम चाहें, और अगर हमें मिल जाए तो उसके बाद हम पूर्ण संतुष्ट हो जाएं। लेकिन जब हम संतुष्ट नहीं होते, इसीलिए गरीब के गरीब रह जाते हैं, हमेशा दौड़ते रहते हैं कामनाओं के पीछे।
हमेशा दौड़ते रहते हैं बाहर के जगत में कुछ पाने के लिए, उससे कुछ पूर्ति हो जाए, लेकिन एक चीज़ मिलती है, अभी उसको मिलने का पूरा भोग भी ना किया होता, दूसरी चीज़ की दौड़ शुरू हो जाती है, क्योंकि ये मन है बाहर की चीज़ों में कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, संतुष्टि मन के तल पर नहीं, संतुष्टि आत्मा के तल पर है, जहाँ पर आप संतुष्ट हो जाओ, जहाँ पर आप कंटेंटेड फील करो। जब एक बार आप कंटेंटेड फील करने लगे, संतुष्टि आपके भीतर आ गई, तब सच पूछो तो आप अमीर होते हो। उससे पहले तो आप गरीब के गरीब हो। इसलिए कभी बाहर की चीज़ों से भरकर अपने को संतुष्ट करने का प्रयास जितना भी करोगे, बार बार उसमें हार जाओगे, बार बार हार जाओगे। लेकिन अगर अपनी दौलत की तरफ बढ़ोगे, अपने भीतर अपने रूह की दौलत, अपने भीतर अपने होने की दौलत, जब उस एक बार उस दौलत के पीछे जब पड़ जाओगे, तब फिर दौलत से संतुष्टि मिलेगी। और सच पूछो तभी हमेशा एक फ़कीर, एक संत भी बादशाहियत में जीता है, क्योंकि वह रूह की दौलत से भरा हुआ है, वो रूह की दौलत से संपन्न है। उसे बाहर की दौलत ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि बाहर की दौलत की आवश्यकता नहीं, लेकिन साधन के रूप में, साध्य के रूप में नहीं। दौलत की आवश्यकता है भोजन के लिए, मकान के लिए, कपड़े के लिए और थोड़ी बहुत ज़रूरतों के लिए। लेकिन हम लोगों ने धन को साध्य बना लिया है, धन कमाने के लिए हम जीने लगे हैं, बाहर की दौलत इकट्ठी करने में हम बस अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह लगा रहे हैं। लेकिन सच पूछो, साधन की तरह उसको समझो, उसके विपरीत हम नहीं हैं, उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उसकी सही जगह हमें देनी होगी और असली दौलत को जानना होगा। असली दौलत को पाने के लिए हमें प्रयास करना होगा। आज एक बात सोचो, एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको हम 5वीं क्लास में स्कूल में डालते हैं, 5वीं क्लास में स्कूल में जाता है, नर्सरी कक्षा में, उसके बाद 12वीं, 14 साल तक वो पहुँचते पहुँचते 12वीं कक्षा को पास करता है। उसके बाद ग्रेजुएशन में 3 साल, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 3 साल या 5 साल, कितना 20 साल का वक्त हम एक बच्चे के ऊपर लगाते हैं एक बाहर की दौलत इकट्ठा करने के अंदर, जहाँ संतुष्टि नहीं है। लेकिन कभी हम ऐसी उसे शिक्षा नहीं देते जिससे कि उसे भीतर का कुछ भी पता हो, कुछ भी ज्ञान हो, जहाँ असली संतुष्टि है, जहाँ असली आनंद है। उसके लिए हम थोड़ा सा भी समय बेकार नहीं करना चाहते, हमें जागना होगा। अगर हम बाहर की दौलत पाकर संतुष्ट ना हो सके, तो हमारे आने वाले बच्चे या नई जनरेशन, आने वाली पीढ़ी केवल उसे पाकर कैसे संतुष्ट हो सकती है। ये जो संतों की वाणी है, ये हमें जगाने के लिए है, बताने के लिए है, ताकि हम जाग जाएं। और असली बात है, भीतर की दौलत पाकर ही हम संतुष्ट हो सकते हैं। जो भी ज़िक्र खुदा में रहता है, उसकी सूरत हबीब होती है। एक बार जब आत्मा को जान लोगे, तभी परमात्मा को जान सकते हो, उससे पहले नहीं। आत्मा को जानने के बाद परमात्मा को जाना जाता है और फिर उसके प्रेम में पड़ा जाता है। और एक बार जो उसके प्रेम में पड़ जाए, तो फिर कैसे उसकी याद बनी होती है। ज़िक्र खुदा मतलब हर पल उसकी याद, हर समय उसकी याद बनी रहे। आप सोचो, एक लौकिक प्रेम में, अगर हम लौकिक प्रेम में जब किसी को प्यार करते हैं, उसकी याद हमें हमेशा बनी रहती है, उसको हमें याद करना नहीं पड़ता। बस सच पूछो तो उसकी याद भूलती नहीं। ऐसा ही कुछ परमात्मा के लिए है। वो जो परमात्मा, जब हम उसकी आशिकी में पड़ जाते हैं, उसके ज़िक्र में जीने लगते हैं, जब उसके प्रेम में पड़ते हैं, तभी उसका ज़िक्र शुरू होता है। तब बस प्रयास से नहीं, बस वो प्रेम भीतर पनपने लगता है और याद स्वतः बनी रहती है। इसलिए अगर हमें परमात्मा के ज़िक्र में जीना है, तो हमें उससे प्रेम करना होगा, उससे आशिकी करनी होगी। और तब संभावना है हर पल मुझे मेरा भी ख्याल रहे, मेरी आत्मा का, और आत्मा की धरती पर स्थिर होकर मैं उस परमात्मा को भी भोग सकूं, उस परमात्मा को भी जी सकूं, उस परमात्मा को भी महसूस कर सकूं। वही जीते हैं जिनको जीते जी मरने की तरकीब होती है। संसार में सच पूछो जीना क्या है। जैसे एक मिलिट्री आदमी की आप ज़िंदगी पूछो, तो जो भी एक सैनिक होता है, या तो वो वॉर में होता है, या बस वॉर की तैयारी में, प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर, या युद्ध है या युद्ध की तैयारी है, उसका सारा जीवन उसी में निकलता है। ऐसे ही एक साधक का जीवन किस में निकलता है। एक साधक का जीवन निकलता है, जीवन तो अच्छे से जीने की तरकीब सोचता ही है, लेकिन मरने की तैयारी भी साथ साथ चलती है, क्योंकि मृत्यु से बड़ा सत्य कोई नहीं। एक दिन हमें उस सत्य को फेस करना है, उस सत्य से हमें उस सत्य को जीना है। एक दिन जब मृत्यु की घड़ी आएगी, उस समय हमें भय ना पकड़े, बल्कि सच पूछो तो हंसी हंसी उसी समय उत्सवपूर्ण
हम इस शरीर को त्याग सकें और आगे की यात्रा में जा सकें। लेकिन जब आत्मा का पता चलता है तभी मरने की तैयारी भी हो सकती है, तभी मरने का तरीका भी पता चलता है, क्योंकि आत्मा को जानने के बाद ही हमें पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, और जो मृत्यु है वो मेरे शरीर की है। मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई आज तक, और ना कभी मेरी आज के बाद मृत्यु हो सकती है। एक शरीर है, मानव चोला है, आज मिला है, कुछ वर्षों में मुझे इसे छोड़ना होगा और छोड़कर मुझे फिर जीवन की यात्रा में चलना होगा। तो जब तक आत्मा का पता ना चले तब तक सच पूछो हमें जीवन का भी पता नहीं चलता, क्योंकि जिसको हम जीवन मान चुके हैं वो जीवन हमारा शरीर के तल पर, मन के तल पर, वही जीवन नहीं है। जीवन हमारा है शरीर और मन से भिन्न मेरा होना, मेरा आत्मा में स्थिर होकर जीना, आत्मा की स्वयं की याद में जीना, आत्मा में स्थिर होकर उस परमात्मा की याद में जीना। और जो इस पे जीते हैं उन्हें मरने की तरकीब पता चलती है। प्यार करता है खुदा उनको जिन्हें जीने की तरतीब होती है। परमात्मा भी प्रेम उन्हीं को करता है। हम तो उसे प्रेम में पड़ते हैं, हम तो उसके प्रेम में पड़ गए, लेकिन परमात्मा भी उत्तर देता है, प्रत्युत्तर देता है। हम जब उसे पुकारते हैं वो दौड़ा चला आता है। जब एक बार हम उसके प्यास में, उसकी प्यास से भरकर, उसकी तड़प से भरकर हमारे भीतर से जब उसके प्रति पुकार निकलती है तो वो अपने आप को एक गुरु के रूप में हमारे जीवन में भेजता है, जिस गुरु के माध्यम से हमें उसका ज्ञान होता है। क्योंकि ऐसे तो अभी कौन ज्ञान देगा? जिसने पाया, जिसने उसे जाना, जो उससे प्रेम करता है, वही हमें बता सकता है परमात्मा कैसा है, वही हमें उसके प्रेम में डाल सकता है। ऐसे ही परमात्मा के जब हम प्रेम में डलते हैं तो प्रत्युत्तर में वो भी हमें हम पर प्रेम लुटाता है, प्रेम बरसा देता है, अपनी कृपा बरसाता है। तब हमें असल में जीने की तरकीब पता चलती है और परमात्मा का प्रेम हमें मिलता है। जो भी होता करीब मुर्शिद के, दुनिया उसके करीब होती है। जो भी मुर्शिद के चरणों में समर्पित हो गया, जिसने परमात्मा को जाना, जिसने आत्मा को जाना, अब उसकी संसार से कोई कामना नहीं। जब संसार से आपकी कोई कामना ही नहीं होगी, जब रिश्ते नातों से आपकी कोई कामना नहीं होगी, तो तब सच पूछो तो तभी असली प्रेम फलित होता है। और फिर आपको किसी से शिकायत ही नहीं। जब आपको किसी से शिकायत नहीं, किसी से कामना नहीं, किसी से क्रोध नहीं, तभी लोग भी आपके प्रेम में पड़ते हैं। ज़रा सोचो, जो लोग क्रोध से भरते हैं, जो लोग दूसरों से शिकायत करते हैं, जो हमेशा दूसरों को बुरा भला कहते रहते हैं, क्या उनसे कोई प्रेम करेगा? प्रेम तो आदमी उसी से करता है जिससे प्रेम मिलता है। और जो परमात्मा के प्रेम में पड़ जाता है, जो गुरु के प्रेम में पड़ जाता है, उसको प्रेम करना भी नहीं पड़ता, उसका होना मात्र प्रेम में हो जाता है, उसकी उपस्थिति मात्र प्रेम में हो जाती है। और वो जो प्रेमपूर्ण उपस्थिति है, वो जब जहाँ भी होता है उसके आसपास सब प्रेम की तरंगे फैल जाती हैं, और फिर आसपास के जितने भी लोग उसके औरे में आते हैं वो सब उसे प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि वो प्रेम निष्कामना का प्रेम है, वो प्रेम उसके भीतर का प्रेम है, वो प्रेम शुद्ध प्रेम है। हमें भी कामिल मुर्शिद को खोजना होगा, ज्ञान लेना होगा, और ज्ञान लेकर उस प्रभु से प्रेम करना होगा। और जब एक बार हम उस परमात्मा के प्रेम में पड़ जाते हैं, सच पूछो तो सफल होती है सुनना, इसको समझना, और तब हमारे भीतर से भी ये बात निकल सकती है, आशिकी चीज़ अजीब होती है, किसी किसी को नसीब होती है। क्योंकि सबको इस इतना सौभाग्यशाली नहीं है इस दुनिया में जो परमात्मा को खोजे, उसे पाए और उसके प्रेम में पड़ जाए। धन्यवाद।